सो हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग एसएससी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट डे का सेकेंड शिफ्ट मैथ्स, यहाँ पर गलती से रीजनिंग लिख गया, ये है मैथ्स। सो चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में और रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ देखते हैं कि सोनल प्लस अर्जुन 57 दिन में कर सकते हैं, अर्जुन और रोहन 38 दिन में कर सकते हैं, रोहन और सोनल 38 दिनों में कर सकते हैं। इनका टोटल वर्क देखेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा, 114। तो वर्क कैपेसिटी इनकी आ जाएगी सोनल और अर्जुन की 2, 38, 114 और प्लस अब तीनों की सम्मिलित निकालना होगा तो कैसे आएगा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स S, 2 टाइम्स R, 2 टाइम्स A। तो सोनल, अर्जुन एंड रोहन, ये हो जाएगी 3 3 6 2 8। तो सोनल, अर्जुन और रोहन की वर्क कैपेसिटी हो जाएगी, ये 2 है, ये नीचे जाएगा तो ये 4 हो जाएगी। तो पूछता है कि अर्जुन, रोहन और मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना है? 114। और इनकी वर्क कैपेसिटी कितनी है? वर्क कैपेसिटी मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। तो 114 काम करने में इनको कितने दिन लगेंगे? तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 8 32, 4 5 20, 28.5 दिन। ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब कोई ट्रेन पुल या ओवरब्रिज को पार करती है तो अपनी लंबाई भी प्लस उसकी जो ओवरब्रिज या पुल होता है उसकी लंबाई भी पार करती है। तो यहाँ पे हम 120 मीटर उसकी ट्रेन की लंबाई होगी प्लस जो हम उसको 18 सेकेंड पुल की लंबाई निकालना है, वो हमें पता है, वो निकालना है, तो उसको L ले लेते हैं। तो 60 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दी हुई, इसको बना लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए होता है 5/18 से गुणा करते हैं। अभी 18 सेकेंड में पार करती है, तो जब इसको 18 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये दूरी हो जाएगी कि 18 सेकेंड में उसने इस चाल से कितनी दूरी तय की। तो वहाँ पे अपनी दूरी भी तय कर रही है प्लस जो पुल बना हुआ है उसकी दूरी भी तय कर रही है। तो ये दोनों हो जाएंगी दूरियाँ बराबर। ये 18 से 18 गया तो 6 5 30, ये 300, L बराबर कितना हुआ? 300 माइनस 120, ये आया यहाँ पर 180 मीटर। तो पुल की लंबाई 180 मीटर, जो कि हमारा आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने पर इसे 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो 2827.06 में एक पंखे को बेचता है, तो अगर 2230 में बेचता है तो इधर बीच में क्या आएगा? इधर CP आएगा, क्रय मूल्य। इधर बेचेगा 2230 बेचेगा तो हानि हो रही है। अगर इस 2827.06 का बेचेगा तो कुछ लाभ हो रहा है। अब कितना लाभ हो रहा है? होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ हो रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 100 हानि हो रही है, 100% की हानि हो रही है, तो 14% अधिक लाभ मिलता है। तो यहाँ पे मिलेगा 114%। ये परसेंटेज वैल्यू है। तो इन दोनों की रियल वैल्यू में कितना फ़र्क हुआ? 70
597.06 और उनकी रियल वैल्यू में, अनुपातिक वैल्यू में कितना फर्क हुआ? 214%। 597.06 ये इसके बराबर हो गया, 214% के बराबर हो गया। तो हम इसका 100% निकाल देंगे और 2230 में जोड़ देंगे तो हम CP पे पहुंच जाएंगे, क्रयमूल्य पर पहुंच जाएंगे। तो करते हैं 597.06 अपॉन 214 इंटू 100। तो ये जाके होगा, पहले 2 बार जाएगा, तो 4 14 2 28, तो 428 हो जाएगा। 428 2 30 70, 7 बार जाएगा। इसके बाद ये जाएगा लगभग 1498। इसके बाद बच जाएगा ये, इसके बाद जाएगा ये 9 बार। तो 100 से मल्टीप्लाई भी होगा, ये हो जाएगा 279। और 2230 में 279 जोड़ देंगे तो हम क्रयमूल्य पर पहुंच जाएंगे। 2230 प्लस 279, ये हो जाएगा 2509। तो 2509 हुआ, ये CP पहुंच गए हम 100% पर। CP अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो 2509 अपॉन 100, इसको लाभ कराना है हमें 14% का, 14% पर लाभ, तो 114 हो जाएगा। इसको कराएंगे तो 25 14 नंबर 126, 14 नंबर 126 यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। तो ये मिल रहा है हमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन पर ही। तो इसका हो जाएगा 2860.26। इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं, यूनिट डिजिट जैसे करेंगे 9 चौको 36, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, इस वजह से हमारा तीसरा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कपड़े की दुकान में ने शर्ट पर 30 पैसे की छूट की घोषणा की है। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है? 540 MP अंकित मूल्य कितना है? 540, और 540 उसमें 30% की छूट मिल रही एक शर्ट पर। तो 540 इंटू 30/100, ये होगा 3 चौको 12, 3 पचे 15, 116, 162 रुपये एक शर्ट में बच रहा है उसको बचाने कितने? 810 रुपये बचाने हैं। तो 810/162, ये हो जाएगा 16 पंचे 80, 5 बार में। तो 5 शर्ट उसको खरीदनी पड़ेगी, तब वो 810 रुपये बचा पाएगा। एक शर्ट पर 162 रुपये बचते हैं। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग में लाता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक उसका शुद्ध लाभ हो रहा है 12% का। अब यहाँ कह रहा है कि 15% कम वजन का उपयोग करता है। तो 15% कम वजन का मतलब है क्या? 15%। तो 15% का अगर पार्ट देखेंगे परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 5 3 15 20। 15/100 लिखेंगे तो 3/20 हो जाएगा। मतलब 20 में से वो 17 तोल रहा, 3 कम तोल रहा है। 20 में से 17 तोल रहा है। अब इसका जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो उसका नियम होता है ये कि कितना कम तोल रहा है? 3 कम तोल रहा है। और तौल कितना रहा है? 17 तौल रहा है, इंटू 100। इसका ये हुआ 300/17। तो इसका हो जाएगा 17, पहले एक बार जाएगा
फिर जाएगा 17 सत्ते 119 7 बार 17.64% ये प्रॉफिट होगा। तो एक प्रॉफिट 12% का है, दूसरा ये है 17.64% का। तो कुल प्रॉफिट, कुल लाभ ये आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो हमारा x है, ये y है। तो 12% प्लस 17.64 प्लस 12 इंटू 17.64 अपॉन 100। तो ये इसका सम हुआ 64 प्लस 1168। इस तरह से कुल मिला के लाभ हुआ 9 2 11 31। 31 हमारा जो है एक ही ऑप्शन में है, तो हो जाएगा आंसर तीसरा 31.76% कुल लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर 10 बाई 10 बाई 5 की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। सबसे लंबा खंभा का मतलब है कि हम यहाँ पर घनाभ की बात कर रहे हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। घनाभ का विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर उसका अंडर रूट। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट। ये निकल कर रहा है ये निकल कर आया 100 100 225। तो ये हो जाएगा अंडर रूट से बाहर आएगा तो 15 मीटर आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 हैं। इसका ये नियम होता है कि HCF गुणा LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें HCF LCM दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो हम HCF 80 LCM 40, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इसका जब गुणा करेंगे तो वही आंसर हो जाएगा हमारा 800 को 32 320, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 का भुगतान किया अपना उधार चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। यहाँ बात है 10% वार्षिक और 4 वर्ष के अंत में। हम देखते हैं कि 10% वार्षिक से जब दो वर्ष का निकालते हैं तो 21% आता है। वो कैसे आता है, ये होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो यहाँ 10% दूसरी वर्ष भी 10% लगेगा, इस वजह से 2 वर्ष का हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। ये है 21%। 21% आया 2 साल के लिए। अब निकालना है हमें 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए ये CI का फार्मूला 21% CI आ गई चक्रवृद्धि ब्याज। अब 4 वर्ष के लिए तो यहाँ पर एक्स वाई में 21% हो जाएगा, तो बराबर 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणा 21 अपॉन 100। 21 तो 42 प्लस
441 ही आएगा। ये 100 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 4.41। तो ये कुल हुआ 46.41। अब ये जो वैल्यू दी है हमें 4 साल में इतना उसने लौटाया है, मतलब ये मिश्र धन है। तो मूलधन क्या होता है 100% होता है, और ये ब्याज बनी 4 साल की 46.41%। तो कुल मिश्र धन कितना हो जाएगा 100 प्लस 46.41, तो 146.41% की वैल्यू हो जाएगी 21,961.50। 21,961.50 अपॉन 146.41 इंटू 100। ये जाएगा पहले एक बार, इसके बाद जाएगा ये लगभग 5 बार। पाँच बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद ये एक जीरो ये आएगी, और ये 2 जीरो ये हो जाएंगे। इस तरह से हमारा आंसर हुआ 15,000, जो कि है तीसरा ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड 16 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो 400 मीटर का ट्रैक है ये, तो ए को टाइम लगेगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो इसको ए को लगेंगे 40 सेकेंड। पी को टाइम लगेगा 400 मीटर अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड, 4 25 4 चौको 16, इसको लगेंगे 25 सेकेंड। अब पूछा है कि आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो उनका टाइम एक ट्रैक को पूरा करने में 40 सेकेंड ए को लगता है, बी को लगता है 25 सेकेंड। तो इनका एलसीएम जो होगा वही होगा कि कितनी समय बाद मिलेंगे। तो एलसीएम ऑफ 40 सेकेंड एंड 25 सेकेंड, तो एलसीएम हो जाएगा 4 पंचे 20, 200 सेकेंड, जो कि हमारा आंसर है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 5:6, बी अनुपात सी बराबर 6:7। तो पूछा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी इस तरह से दिया हुआ है। तो 5:6, 6:7, तो क्या हुआ 6 बी बराबर है दोनों में, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 5:6:7 ये बराबर है हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी के। तो ए का मान 5, बी का मान 6, सी का मान 7। इस तरह से देखना है तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 6 5 11 अनुपात बी प्लस सी, बी ये है 6 और सी 7, 7 6 13, बी प्लस सी 13 हो जाएगा अनुपात ए सी प्लस ए, सी है 7, ए 5 है, तो 7 5 12। इस तरह से 11:13:12 ये हमारा ऑप्शन मिल जाता है फर्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और वह फिर उस पर 20% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। अब कोई चीज़ 100 की है, सी क्रय मूल्य, उसमें 15% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 115 रुपये। 20% की छूट देता है, विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य हो जाएगा 115, 20% की छूट दी तो कितना हुआ 80/100। तो ये हुआ 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 5 10 और 5 3 15, 23 तो 46, 23 तो ना तो 23 चौको 92, 100 को खरीदी थी 92 की बेच रहा है, तो कितने कम में बेच रहा है 8 में। तो कहाँ से 100 से जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 8% निकल कर आएगा, 8% हानि, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 56-32 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात करें। व्यास का मतलब है 2r, जो कि r है रेडियस 16 मीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर। यहाँ पे बेलनाकार टैंक की क्षमता मतलब होता है आयतन, तो हम यहाँ लगा देंगे आयतन का फार्मूला। तो आयतन बराबर होता है बेलन का आयतन, बेलन आयतन पाई r स्क्वायर h। पाई हमारा हो जाएगा 22/7, r स्क्वायर है 8 गुणा 8 इंटू h। अब हमें दिया हुआ 56-32 आयतन, यहाँ काट लेंगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 5 55 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 512। 8 का क्यूब होता है 512, ये दोनों काट देगा, फिर कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। यहाँ से 2 चौको 8, ये 7 चौक 28, h बराबर कितना है 28 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है कि LCM HCF का 15 गुना है, तो इसको कैसे लिखेंगे। LCM बराबर 15 गुणे HCF। अब इनके अगर LCM रेशियो लेंगे तो LCM अपॉन HCF 15/1, ये इनका रेशियो आ गया, 15:1 के रेशियो में है दोनों। अब LCM एंड द HCF इज 112, सम उनका योग दिया हुआ है 112, तो अनुपातिक वैल्यू को योग करेंगे तो 16 आएगा और रियल वैल्यू के योग हुए 112। तो एक का मान कितना होगा 16 7 112, एक का मान है 7, तो LCM अनुपातिक मान 15, HCF अनुपातिक मान 1 और रियल वैल्यू कितना है 1 की 7, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 7, इधर HCF 7, तो 15 7 105, LCM होगा 105, HCF होगा 7। वन ऑफ द नंबर्स इज 49 देन द अदर नंबर इज, उनमें से एक नंबर 49 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। इसके पहले क्वेश्चन एक आया था तो उसमें बताया था कि HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमें HCF मिल गया 7, LCM मिल गया 105। इसमें एक नंबर दिया हुआ है 49, अब पूछा है दूसरा नंबर सेकेंड नंबर, तो इसको काट लेंगे हम 7 से, 7 7 49 और इसको 7 से काटेंगे 105 को, तो 7 एकम 7, 7 पना 35, सो सेकेंड नंबर बराबर 15 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी 64 केजी हो गया। व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी 80 केजी से कितना हुआ 64 केजी। कितनी कमी आई, इधर आई 16 की कमी। कहाँ से, 80 से। तो परसेंटेज निकाल देंगे उसका, 16 पंचे 80 तो 20% आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा है चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। 350 में 20% की वृद्धि तो 120/100। 25% की कमी, 25% की कमी कितना हो जाएगा 75/100। यहाँ से काट लो, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 40 तियाँ 120, 4 तियाँ 30 बार में जाएगा। इसके बाद ये 100, 0, ये 0 इसमें काट लेंगे। 9 3 त्रिका 9, 9 पन्ना 45, 4 9 3 27, 4 31, 315, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दस वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपये है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा। कुल मूल्य होगा वस्तुओं 80 वस्तुएं हैं, औसत मूल्य कितना है 89, कुल मूल्य हो जाएगा 890। अब कह रहा है कि यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। अब एक वस्तु उसमें से हटा दे रहे हैं, तो 890 माइनस 35, जो कि हो जाएगा 855। 855 9 वस्तुओं का औसत मूल्य, नया औसत। तो कुल हमारे पास वैल्यू बची, कीमत बची 855। और वस्तुएं कितनी हैं, वस्तुएं हमारे पास 9। तो जाएगा 9 9 81, 9 पन्ना 45, 95, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सही 1/2 वर्ष के लिए 8% की दर से निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 228 है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, राशि क्या होगी। अब यहाँ पे हमें देखना है 1.5 साल में कितनी छमाही बनती हैं। 1.5 साल में एक सही 1/2 वर्ष में, तो इसमें एक साल में 2 छमाही, आधा वर्ष ये है तो 3 छमाही हो जाएंगी। और यहाँ पर साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष की बात कर रहा है वो, तो 8% साधारण ब्याज, शॉर्ट में एसआई कहते हैं इसको, हम लिख देते हैं एसआई। साधारण ब्याज होगा 8% वार्षिक, वर्ष कितने 1.5 वर्ष, 3/2। इस तरह से परसेंटेज वैल्यू में आएगी 12%। अब चक्रवृद्धि निकालते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट में सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 3 छमाही बन रही हैं, तो अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से, तो यहाँ पर आर जो है आधा हो जाएगा, 4% हो जाएगी छमाही में। 8% वार्षिक है तो 4% अर्धवार्षिक हो जाएगा। पहले 2 छमाही के निकालते हैं, जो कि हम फार्मूला लगा लेंगे 4x + y + xy/100। तो इससे आ जाएगा 4 + 4 + 4 × 4/100, 4 दूनी 8, 8.16%। 2 छमाही का आ गया। अब तीसरी छमाही का निकालना है,
तो इसी फार्मूले लगा देंगे। एक में हो जाएगा x हो जाएगा 8.16%, y हो जाएगा हमारा 4%। तो 8.16 प्लस 4 प्लस 8.16 इंटू 4 अपॉन 100, जो कि इधर से निकल कर आएगा 12.16 प्लस 4 छंग 24, 2 4 2 6, 4 8 32। तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा तो यहाँ आएगा और 100 से भाग हो जाएगा तो 0.3264 आया, जो कि कुल आएगा 12.4864। अब CI माइनस SI करेंगे, चक्रवृद्धिज माइनस, तो इनका हो जाएगा 12.4864 माइनस 12%। इनका अंतर निकल कर आएगा 0.4864%। ये दोनों का अंतर CI और SI का, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, प्रतिशत अंतर आया 0.4864, जबकि रियल वैल्यू का अंतर दिया हुआ है हमें 228। तो जब 0.4864% 228 के बराबर दिया है तो 100% कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे हम 228 अपॉन 0.4864 इंटू 100। इधर से ये राशि निकल के आएगी कुल। इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग पहली बार में जाएगा 4 बार, 4 बार, तो 4 पंचे 20, तो 46 तो 46 875 के आसपास यही आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर चौथा। आप कैलकुलेट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा? तो इसके पहले वाले सेट में जो मैथ का कराया था उसमें बताया था कि चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती क्या होता है। तो हम ये 7 5 3 के चौथे समानुपाती, तो ये होता है BC/A चौथा समानुपाती, और तीसरा समानुपाती होता है B²/A। तो यहाँ पे BC हो गया हमारा 5 गुणा 3 अपॉन A 7। अनुपात बताना है इनका, B² 7 13 गुणा 13 अपॉन 7, 7 से 7 गया तो इस तरह से आ गया 5 3 15, 13 का स्क्वायर 13 13 169, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A और B एक साथ काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। A B ये 10 दिन में कर सकता है, B 15 दिन में कर सकता है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 30, जो कि ये है 30 टोटल वर्क। तो इसको कितने दिन लगेंगे? ये एक दिन में कितने काम करता है? ये 3 काम करता है। B 15 दूनी 30, 2 काम करता है। तो B अकेले 3 दिन कार्य करता है। B ने अकेले 3 दिन में कितने काम किए? 3 गुणा 2 कुल 6 काम किए। अब शेष कार्य हो जाएगा 30 माइनस 6 24। अब ए शेष कार्य कितने दिन में पूरे करेगा? एक दिन में एक दिन में ए 3 काम करता है, तो 24 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा? 24/3 3 24, 8 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक बस स्टेशन P से स्टेशन Q तक 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से और स्टेशन Q से स्टेशन P तक 90 किलोमीटर की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है? औसत चाल इसका होता है एवरेज स्पीड।
2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे 70 किलोमीटर से जाता है, 70 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 90 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है। 2 इंटू 70 अपॉन 90 अपॉन 160, ये 0 2 28 16 और 9 63 630 अपॉन 8, 8 7 56 56 4 3 7 88 64 78 पॉइंट कुछ, ये जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है, 78.75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन से भी देखते जाना है कि जो भी पहला डिजिट दूसरा डिजिट जो भी मैच करे तुरंत ऑप्शन हमारा एग्जाम हॉल में ऐसे ही करते हैं। इस तरह से हमारा ये सेट ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।